वहीं मुंबई के 26/11 की पहली पीड़िता शबीरा खान 15 सालों से इंसाफ मांग रही है। अब तक 100 से अधिक पत्र उसकी ओर से लिखे गए हैं और सभी में उसने मदद का वादा किया है और किसी ने भी उससे मदद नहीं की है। हमले की रात शबीरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शबीरा ने घायल होने के बाद इलाज के लिए कर्ज लिया था और आर्थिक तंगी ने परेशान कर रखा है पूरे शबीरा के परिवार को। एक कहावत है, कुछ जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर 26/11 का जो आतंकी हमला था वो आज तक पीड़ितों में इस तरीके से है कि वो भर नहीं पाया। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर गोविंडी की एक पीड़िता जो अभी भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और उन्हें आज 15 साल बीत चुके हैं उस आतंकी हमले को, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। ये महिला कैसे उस 26/11 की चपेट में आई और क्या पूरी घटना थी वो जानेंगे, और अब तक सरकार ने क्या मुआवजा या क्या मदद की है वो जानते हैं। जी मैम, आपका सबसे पहला नाम क्या है? साबिरा खान। आपके साथ 26/11 का जो हमला था वो किस तरीके से हुआ और क्या जानकारी देंगे? मेरा नाम साबिरा खान है। मैं 26/11 के हादसे में ज़ख्मी हुई थी। तो सबसे पहले तो मुझे आतंकवादी ने ज़ख्मी दिया है, दूसरा सरकार ने ज़ख्मी दिया है। क्या हुआ क्या था उस दिन, मतलब कैसे आप, क्योंकि आप पेशे से टीचर हो, आप पढ़ा कर निकले थे, फिर वैसे हुआ क्या था? पैसे से मैं टीचर हूँ, हमेशा की तरह मैं क्लास लेने गई थी। क्लास लेके वापस आ रही थी और एक टैक्सी सामने आई और उसमें मैं जैसे बैठने की कोशिश की, 2 महिला उतरी, भाड़ा दे ही रही थी और उतरी जैसे मैंने अपना पैर बायां उठाया, इतने में धमाका हो गया। इतना तेज़ धमाका हुआ कि वहाँ आग लग गई। आग के शोले में से मुझे 20-30 फुट उठा के दूर फेंक दिया। मेरे जिस्म से खून के फव्वारे में ज़मीन में गिर गई। उठने की कोशिश कर रही थी तो मैं उठ नहीं पा रही, चिल्ला रही, चीख रही। कोई आगे आए, बचाए बचाए। कोई सब कुछ धुआं के आगोश में था, अफरा तफरी, चीख पुकार। वहाँ कोई किसी को मदद करने की, सब कुछ क़यामत का नज़ारा था। जब अपने आप को होश आया तो मैंने जयजे में पाई। जयजे में सबसे पहले मैंने पहुँची थी वहाँ पर। पेशेंट सबसे पहले वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ कहाँ आतंकवादी घुसे हैं, कहाँ यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ ले ही नहीं रहे थे। हमको एक साइड में ले गए, मेरा बॉडी को रख दिए और मुझे होश नहीं था, बेहोश थी। फिर मेरे घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो हमारे सांसें चल रही थी और जब डॉक्टर से शिकायत की तो डॉक्टर ने आकर के मतलब देखा तो वहाँ सांसें चले, पाइप मारे सीने पे ज़ोर ज़ोर से। वापस थोड़ा मेरा जान आया। फिर मुझे ले गए, सलाई ग्लूकोज के ऊपर रखे। वही सलाई ग्लूकोज के ऊपर 22 दिन तक रखे रह गए। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, ना कोई बम का छर्रा निकाला गया। 22 दिन के बाद मेरे घर वाले शिकायत के, सुपरिटेंडेंट, मीडिया वगैरह सब आज तक आई। जब आवाज़ उठाई, चिल्लाई, तब जाके एक ऑपरेशन छोटा मोटा किए। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिए हफ्ते बाद में। जो मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती थी, उस टाइम पर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि डॉक्टर साहब मैं उठ बैठ नहीं सकती, मैं इस स्थिति में नहीं जा सकती। लेकिन डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को एक भी नहीं सुना। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरी माली हालात बेहतर थी, ना मेरे साथ कोई था कि मैं कहाँ जाती। तो छोटा मोटा बीपीटी व डाला में एक डिस्पेंसरी थी, वहाँ पर गए। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने तपास इलाज चालू किया तो उन्होंने बताया क्या ऑपरेशन हुआ? कुछ नहीं, वैसे बम के छर्रे पूरे शरीर में पड़े थे। पूरा मेरा पैर ऐसा हरा हरा, काला काला, मोटा मोटा हो गया था। और उल्टा मेरे को जब एक ऑपरेशन किए तो खून चढ़ाए तो जॉन्डिस का चढ़ा दिए और मेरी तबीयत बिगड़ गई वहाँ पर, पैर को लेकर और खून को लेकर के। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र बम्बे, वहाँ सैफी में किया गया। सैफी में तो जॉन्डिस की वजह से कस्तूरबा में डाल दिया गया। कस्तूरबा से फिर थोड़ा 15 दिन वहाँ थी, वहाँ थोड़ा इलाज हुआ, कम हुआ तो फिर ट्रांसफ़र हुआ वहाँ के सैफी में। तो वहाँ 2 ऑपरेशन हुआ, बम्बे में हुआ, चिंबोर में हुआ, साइन में हुआ। लगभग कितने ऑपरेशन? 11 ऑपरेशन मेरे पैर में हुआ। मेरा स्पाइन का 12 ऑपरेशन हो गया। मेरा अभी स्पाइन का मैंने अभी ये बालाजी हॉस्पिटल में करवाई हूँ। जो डॉक्टर ने गलत कर दिया, सक्सेस नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना है कि वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ 26/11 आज 15 साल 16 हो गया, जब से लेकर आज तक मेरा पैर और स्पाइन, मेरा सर, सब कुछ यही सब मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ऐसी तमाम जो सरकारें, वो आप सभी से, आपसे मिले, आपके हॉस्पिटल में हालचाल लिया, उनसे क्या मदद मिल पाई है, वो क्या जानकारी है? कोई केंद्र सरकार भी मतलब कंपनसेशन मुआवजा दिया है, स्टेट गवर्नमेंट भी दिया, महाराष्ट्र दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है विक्टिम को। उस वक्त जिस वक्त में जयदेव हॉस्पिटल में सोनिया गांधी कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो बता चुकी पहले भी, लेकिन उन्होंने सर पे हाथ रखकर बोला था कि हॉस्पिटल का खर्चा पूरा दिया जाएगा। कंपनसेशन मुआवजे का ऐलान भी किया गया था, लेकिन ये झूठा साबित हुआ मेरे लिए। तो झूठा, कोई भी आपको मतलब मदद नहीं किया? नहीं, कोई नहीं मदद किया। मैं कोई सरकार, कोई एमएलए, कोई नेता, मुझे कोई नहीं, कोई भी मदद 1 रुपये का
का नहीं किया है। अभी आपकी क्या मांग रहेगी और क्या कहेंगे सरकार से? हमारी यही मांग है कि जो हमने ये जो बिल अभी आपको दिखाए हैं, ये बिल जो दिखाए हैं, हमारा बिल का पैसा मंत्रालय कटर में जमा, हमारा बिल का पैसा दे जाए और मुझे पेंशन हर महीना दिया जाए और मेरा जो दवा चल रही है उसका मुकता है, हमारे बच्चों को रोज़गार दें। हम ये सब मांग कर रहे हैं। हम माली हालात से बिल्कुल बहुत परेशान है और इलाज से बहुत परेशान है। ये इलाज जितना भी आपका हुआ है ये आपने कैसे करवाया है? ये मैंने अपना खेत 7 बीघा खेत बेची, अपना जेवर बेची, सब बेच कर उधार कर्जा ब्याज भी ली, सब लेकर 7 बीघा खेत 7 कुंडा ज़मीन अपने ससुर का था, बेच के आके मैंने कर्जा दी हूँ, इलाज कराई हूँ। तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे साबिरा खान की ज़बानी, जो आतंकी हमले की पीड़िता है, लेकिन आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। लगभग आज 15 वर्ष पूरे बीत चुके हैं, लेकिन साबिरा को सिर्फ और सिर्फ जो है एक आश्वासन नहीं मिला और उसी आश्वासन में वो आज तक अपने बिल को लेकर न्याय की उम्मीद में है। सबसे बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि ना इन्हें मुआवजा दिया गया है और ना ही इनके आर्थिक मदद की गई है रोज़गार के लिए, जिसके ज़रिए वो आगे अपना जीवन यापन जो है बिता सके। वीडियो जर्नलिस्ट जैन सैयद के साथ अफजल शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई।